सभी शिक्षक अभ्यर्थी जो हमारे साथियों हैं कौन सब मिठाई खिलाने के लिए तैयार है, तो आज इस वीडियो में जो है सारा अपडेट देंगे। हालांकि जीएडी के पास जो है रोस्टर गया कि नहीं गया उसके बारे में भी बताएंगे, प्लस में बैकलॉग सीट जो है आप सभी को कितना ऐड हो रहा है उसके बारे में भी साफ साफ बताएंगे। हालांकि आप ये जो सवाल था आप सभी का वो उसको लेकर जो है आप सभी का बहुत सारा जो था मतलब कि कहे ना कि बहुत सारा जो है आप सभी का प्रश्न था। हालांकि आज हम लोग जो टेलीग्राम पे डिबेट किए थे उसमें भी आप लोग जो है अच्छे से जो है बताए थे सर कि ऐसा ऐसा हर जगह से पॉजिटिव न्यूज आ रहा है, ठीक है ना। और जो अभ्यर्थी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल से वो जुड़ जाइए और किरण स्टडी क्लासेस आज आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जिस चीज को लेकर मैंने आवाज उठाया था आप सभी के लिए, जिस चीज को लेकर मैंने वीडियो बनाना आपके लिए आरंभ किया था, शुरुआत किया था, वो जो है आप सभी का पूरा होने वाला है। तो इसलिए आप सभी को कहना चाहेंगे कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि देखिए आप सभी के लिए इस क्षेत्र में काम किए हैं तो आप सभी का प्यार जरूर मिलेगा। और आप सभी से कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो एक बार जो है आप सभी को कहना चाहेंगे जय माता दी। और क्योंकि नवरात्रि चल रहा है, दुर्गा पूजा है, कल से छुट्टी जो है हर जगह हो जाएगा और आप सभी जो है इस चीज का आनंद उठाएंगे। मगर इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि डीवी को लेकर जो हम लोग टेलीग्राम पे बात कर रहे हैं उससे आप लोग आके जरूर जुड़िएगा, ज्यादा संख्या में जुड़िए ताकि हम लोग जो बात करते हैं उसमें और भी अच्छा राय मिले। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट, सारा कुछ समझते हैं। आप लोग का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था क्या, बैकलॉग सीट को लेकर। आप लोग बराबर मुझे प्रताड़ित किए, सर नहीं जुड़ेगा आप कैसे बोल रहे हैं, क्या है आपके पास सर प्रूफ, क्या है आपके पास विश्लेषण, बताइए सर उसके बारे में। तो बराबर आप सभी को मैं अपडेट देते रहा हूं पल पल का बैकलॉग को लेकर। हालांकि यूट्यूब पे और भी बहुत सारे चैनल बनाए हैं इस चीज को लेकर वीडियो, मगर आप सभी जो मुझे अपना प्यार दिए हैं उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं। देखिए रोस्टर का प्लस जीएडी को समान प्रशासन विभाग को जो रोस्टर भेजा जाएगा उस पे कैसे क्या काम होने वाला है और कितना पे रिजल्ट आने वाला है, कितना पे क्या होने वाला है, सारा बात करेंगे। और डीबी को लेकर भी बात करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, मतलब कि ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं। आप सभी को पता है कि ये जो आप सभी को सीट दिखने को मिल रहा है, ये जो टीआरई 3.0 का सीट देखने, पहले समझिएगा, थोड़ा सा वीडियो को अंत तक देखिए, समझिए किसी चीज को, ठीक है ना। ये जो आप सभी को दिख रहा है ये 125 का 28,026 सीट है। 125 का मतलब पीआरटी में, ठीक है ना। ये जो आप सभी का पीआरटी में है, ठीक है, पीआरटी में है ये दोनों सीट, ठीक है। ये इसमें और 6 to 8 में कितना है, 19,645। 9-10 में कितना है, 17,035। और 11-12 में कितना है, 22,373। और SC/ST मतलब कि जल कल्याण विभाग जो है उसमें कितना है, तो 695 सीट उसमें भी आप सभी का है, आप सभी को पता है। टोटल सीट हम लोग जोड़ते हैं तो 87,774 होता है, जो कि टीआरई 3.0 में नोटिफिकेशन के जरिए आप सभी को पता है, ठीक है ना। ये चीज आप सभी को पता है। ये रोस्टर मतलब कि पहले का था, ठीक है, ये आप सभी को सारा चीज पता है। ये सीट आपका निर्धारित है, इस सीट को कोई हटा नहीं सकता, ये सीट आपका कंफर्म है, ये सीट ऑलरेडी पहले पास हो चुका है, ये सीट आपका बना हुआ। अब बात आती है कि सर बैकलॉग सीट जो है, ये हमारा जो बैकलॉग सीट है जिसपे अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो कि चर्चा का एक विषय बना हुआ है कि बैकलॉग सीट सर ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको बता दें, उसके लिए आप कंफर्म रहिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 125 में 11,039 टीआरई 1 और 2 का, देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं, आप थोड़ा सा देखिए, टीआरई 1 और 2, टीआरई 1 और 2 जिसपे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया था और ये सीट वैकेंट रह गया था, खाली रह गया था, ठीक है ना। इसको लेकर विद्यार्थियों ने हाई कोर्ट में केस किया, वो डबल बेंच में गया सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाला मामला, और इसके बारे में दलील पेश किया गया जीएडी के द्वारा भी और शिक्षा विभाग के द्वारा। हम ये बैकलॉग सीट टीआरई 1 और 2 में जोड़ देंगे, ये सब आप सभी को जानते हैं, ठीक है। अब देखिए 6 to 8 का जो है 5,957 और 9-10 का जो है 4,316 और 11-12 का जो है 4,074। अब रहा बात कि इधर हाल में जो रोस्टर हुआ है, इधर हाल में जो बुलाया गया मतलब मंगाया गया है रोस्टर, उसमें कितना सीट बढ़ा है। अब यहां पे एक और सवाल भी आता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए ये जो सीट आप सभी का जो है, ये टोटल सीट जोड़ने के बाद कितना हो रहा है, ये टोटल सीट जोड़ने के बाद आप सभी का, ये टोटल सीट जो है आप सभी का जोड़ने के बाद कितना हो रहा है, 25,386, ठीक है ना। 25,386 आप सभी का सीट हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा।
25,386 जो ये सीट हो रहा है, इसमें जो है नया रोस्टर के हिसाब से, मतलब जो नया रोस्टर आज बन गया है और वो जीएडी प्रशासन को मतलब भेजा जाएगा, आप सभी को मैं बताऊंगा कब भेजा जाएगा। हालांकि अभी स्थिर रहिए, थोड़ा सा वीडियो को देखिए पूरा अंत तक, ठीक है। देखिए 76,1400 सीट है, वो जोड़ने के बाद जो है यहां पे आप सभी को एक डाटा दिख रहा होगा 33,000 सीट। अब कहिएगा सर ये 33,000 सीट कहां से आया? तो आप सभी को बता दें टीआरई 1 और 2 में जो विद्यार्थी बाहर हो रहे हैं फर्जी कागज के कारण से, फर्जी डोमिसाइल के कारण से, दिव्यांग सर्टिफिकेट को लेकर जो बाहर हो रहे हैं, या एससी सीटेड और स्टेट के मामले को लेकर जो है बाहर हो रहे हैं, उन सभी सीटों को जोड़ने के बाद जो है सरकार के पास एक बड़ी संख्या में सीट आ रही है। हालांकि जो अभी निकाले गए हैं, जो टीचर अभी मतलब कि अपने कार्य से मुक्त कर दिए गए हैं, उनका सीट अभी इसमें नहीं जुड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, उनका सीट नहीं जुड़ेगा क्योंकि वो विवादी मामला है, वो विवाद पे है और वो मामला कोर्ट भी जा सकता है। तो बहुत सारा कोर्ट गया है, ऐसा बात नहीं है। उस सीट को सरकार ने अलग कर लिया है, उस सीट को अलग कर लिया है। और जब नया रोस्टर मंगाया तो उनके पास जो है फ्रेश सीट लमसम में 33 से 36,000 आ रहा है। मगर मुझे अभी तक जानकारी जो प्राप्त हुआ है, जो बताने वाले हैं उनके थ्रू जो प्राप्त हुआ है, वो 33,000 वो बता रहे हैं। 33,000 सीट जो है आप सभी का बैकलॉग के तहत जुटने वाला। अब बैकलॉग के तहत 33,000 जो सीट आप सभी का जुटेगा, तो मान लीजिए 87,774 जो आपका ये सीट है, ये वाला जो सीट आपका 87,774 सीट है, और ये जब जोड़ते हैं इस 33,000 में प्लस करते हैं तो हमारा हो जाता है 1,20,774 सीट। अब कहिएगा सर ये डाटा कितना सही है? ये डाटा कंफर्म सही है, इसको चीज को लेकर जो है आप लोग क्लियर रहिए। 1,20,774 सीट पे आप सभी का जो है वो रिजल्ट आएगा। ये देखिए, ये अभी अब रही बात जीडी के बारे में, थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लीजिए आप, वो क्या करेगी इस सीट को। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप सभी जानते हैं मल्टीपल चॉइस होने वाला है, और मल्टीपल चॉइस के कारण से जो मल्टीपल रिजल्ट होगा उसके कारण से 25% सीट इसमें भी सरकार को क्या रह जाएगा? वैकेंट रह जाएगा। 25% सीट आपका वैकेंट रह जाएगा, खाली रह जाएगा मल्टीपल चॉइस के कारण से, जो कि आप सभी का मांग था 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट, ठीक है ना। अब ये 25% सीट खाली रह गया। अब यहां पे देखिए एक मामला जीडी के पास है। जीडी जो है इस चीज को क्या कर रही है ना, जीडी अब इस सीट को, टोटल सीट को जो है, मतलब कि जो पहला जो रोस्टर तैयार हुआ था वो 65% पे था, अब जो रोस्टर तैयार हो रहा है वो 50% आरक्षण पे तैयार हो रहा है। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए। तो इसलिए जीडी जो है इसको किसी मतलब कि कैटेगरी वाइज जो है आपका सीट को डिवाइड करेगा, सभी में बांटेगा। ये शिक्षा विभाग का काम नहीं है, ये सामान्य प्रशासन विभाग का काम है। वो इसको कैटेगरी वाइज जो है बांटेगा, और जब बांटने के बाद जो है ये सीट आपका सभी में, किसी कैटेगरी में आपको घट भी सकता है, किसी कैटेगरी में बहुत बढ़ जाएगा, और किसी कैटेगरी में बहुत घट भी जाएगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब भगवान से ये मनाइए कि आपका कैटेगरी में ना घटे, दुर्गा माँ से ये मनाइए कि आपका कैटेगरी में ना घटे, ठीक है। अब देखिए ये सारा कुछ क्लियर हो गया। अब यहीं पे एक बात और आता है कि अगर ये सीट को आपको पूरा यूज करना है तो आप कैसे यूज कीजिएगा, उसके बारे में थोड़ा टॉपिक बात करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल जो है वहां पे मैं इसका स्क्रीनशॉट आप सभी को डाल दूंगा, आप लोग इसको वहां से डाउनलोड करके समझ लीजिएगा। जो दिक्कत होगा मुझे डिबेट जब सामने रखेंगे तो उसमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब जो हमारा एक मुद्दा बना हुआ है वो है भाई साहब डीबी, मतलब कि सॉरी, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। आप सभी का मुद्दा है एक रिजल्ट से पहले क्या डीवी, ठीक है, रिजल्ट से पहले डीवी। अब ये डीवी का जो मुद्दा है, इसको अगर आप पहले करवाने का प्रयास करते हैं, या सरकार पे जो अभी दबाव भी बना हुआ है और सरकार इस चीज को ध्यान भी दे रहा है, शिक्षा विभाग पे भी दबाव है और समान प्रसारण विभाग पे भी दबाव है और बीपीएससी पे भी दबाव है, इस चीज को अगर आप वहां पे अगर अभी आवाज उठा लेते हैं, थोड़ा सा अगर कहे सरकार को इसके बारे में कि सर आप डीबी पहले करवाने का प्रयास कीजिए, हालांकि रिजल्ट आप थोड़ा लेट से भी दीजिए चलेगा, उसके लिए हम लोग कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, रिजल्ट तो आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा। मगर अगर आप लोग डीवी पहले करवा लेते हैं तो इसमें देखिए प्लस पॉइंट क्या होगा ना, कि जो मतलब कि 1 लाख कुछ समथिंग विद्यार्थी जो था, 1 लाख समथिंग विद्यार्थी तो एग्जाम में ही नहीं बैठा ना, एग्जाम में ही आके नहीं बैठा है,
तो ये तो फर्जीवाड़ा था ही था। और जो विद्यार्थी मतलब कि जो बैठे एग्जाम में उसमें भी कुछ फर्जीवाड़ा है डॉक्यूमेंट को लेकर, जैसे कि सीटेड हो गया, स्टेट हो गया, और उसका डोमिसाइल हो गया, दिव्यांग सर्टिफिकेट हो गया, इस चीज सबको लेकर। तो वो आदमी, वो जो अभ्यर्थी हैं, अगर डीवी पहले कराया था तो वो धरा जाएंगे, वो बाहर हो जाएंगे। तो इस कारण से जो आप लोग का सीट होगा, वो सीट जो वैकेंट रहने वाला है, वो सीट पूरा फुल हो जाएगा। वो सीट आप सभी का फुल होने का पूरा चांस है। तो डीवी अगर पहले करवाते हैं तो डीवी में क्या होगा, पूरा साफ सुथरा जो है वैकेंसी लिया जाएगा, और इस पे आगे जो है कोई कार्रवाई नहीं होगा। वो साफ सुथरा, जब भी चेकिंग होगा तो किसी को कोई डर का बात नहीं रहेगा। और कोई भी है, शिक्षा विभाग, चाहे समान प्रशासन विभाग, चाहे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चाहे बीपीएससी आयोग, किसी पे आवाज नहीं उठेगा। तो इस चीज को लेकर हम लोग गुहार लगाते हैं शिक्षा विभाग से, बीपीएससी आयोग से, समान प्रशासन विभाग से, इस चीज पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इसको पहले करवाने का प्रयास कीजिए, जो कि जरूरी है। इसमें आप सभी जानते हैं बहुत सारे अभ्यर्थी निकल रहे हैं डीबी को लेकर, बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन हो रहा है, चाहे वो सक्षमता हो, नियोजित हो, इस सब नियोजित वाला हो, चाहे वो बीपीएससी वाला हो, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी निकल रहे हैं, तो सीट खाली हो रहा है। तो इस चीज को लेकर सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और डीबी पहले करवाने का प्रयास सरकार का रहना चाहिए, और आपका भी प्रयास रहना चाहिए सरकार से इस चीज को लेकर गुहार लगाए। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए कि डीबी पहले होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और आप सभी को कहूंगा कि आप सभी का जो बैकलॉग सीट जुड़ रहा है वो जीडी, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा जानने वाली बात है, वो जो है जीएडी को, मतलब समान प्रशासन विभाग को अभी नहीं भेजा गया है। उस पर थोड़ा और क्रॉस चेक हो रहा है शिक्षा विभाग में। क्रॉस चेक होने के बाद उसमें समय लगता है। आप लोग क्या समझते हैं तुरंत एकदम हो जाता है? ऐसे नहीं होता है भाई साहब, उसमें थोड़ा समय लगेगा, समय दीजिए उसमें थोड़ा सा। अब समान प्रशासन विभाग के पास जाएगा, समान प्रशासन विभाग भी उस पर काम करेगी, लमसम 1 सप्ताह मान के चलिए, तो उस पर भी, वहां पे भी काम होगा। वहां से तब रोस्टर जो है बीपीएससी आयोग को भेजा जाएगा, तब आपका रिजल्ट पे काम स्टार्ट होगा। ये बात ध्यान रखिए आप लोग। अगर कोई आपको बता रहा है कटअप वटअप के बारे में, उस चीज पे आप लोग ध्यान मत दीजिए, ठीक है ना। कटअप अभी कुछ नहीं आने वाला आप सभी का। तो सीधा बात समझिए कि आप सभी का जो है रोस्टर जब तक क्लियर नहीं हो जाता है तब तक आप लोग कटअप के बारे में सोचिए भी मत। आप लोग को मेन अभी फोकस है बैकलॉग सीट ऐड हो चुका है, उसका सारा चीज रोस्टर जब आएगा तो वो बीपीएससी खुद अपने वेबसाइट पे अपलोड करेगी कि हम इतना पे रिजल्ट तैयार करके देने वाले हैं। तो वो आप सभी के सामने फ्लैश हो जाएगा, पूरे अच्छे तरीके से आप सभी को दिखने लगेगा, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं इस चीज को लेकर बराबर आवाज उठाया हूं और इसका अध्ययन करने के बाद मुझे सारा कुछ पता चला है। और जो भी मैं बात करता हूं उनसे भी यही राय है कि अभी राहुल सर इसके बारे में कुछ नहीं हो सकता है। जो भी होगा वो मतलब कि सारा कुछ होने के बाद ही आप सभी के सामने फ्लैश होगा। तो इस चीज को आप बनाए रखिए। और आप सभी को कहना चाहेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहां पे बहुत बड़े बड़े मतलब कि जो भी होते हैं जुड़ते हैं प्रवक्ता, और वो आप सभी को अच्छे से राय देते हैं। इस चीज को आप फायदा उठाइए ना, वहां पे सुनिए, समझिए, और जो अपना प्रश्न रहे वो भी रखिए। कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और ऑलरेडी जो है आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते ही हैं। और किरण स्टडी क्लासेस, जय माता दी की कृपा से आप भी इसको जो है चमकाने का प्रयास करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ऑलरेडी आप लोग करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद साथियों।